Hello children. In this video, we will try to understand the last terminology of the chapter Understanding Fashion. This is for class 12 Fashion Studies, term 2 examination. Now children, the term here is mass produced ready to wear garments. 11th में भी आपने ये term learn किया होगा, prêt-à-porter. That is a French word for ready to wear. So ये ready to wear garments होते क्या हैं exactly? आप मार्केट में जाते हो, आप किसी शोरूम में एंटर करते हो और आप रेडीमेड कोई गारमेंट वहां से पिक करते हो अपने साइज का, आप पहनते हो, उसको ट्रायल लेते हो, यू बाय इट एंड यू मूव आउट ऑफ द स्टोर. So that is ready to wear. That is, your size is available in the market and this particular convenience is given to you by offering various styles to you in each season. Because obviously हमें तो अलग अलग garments चाहिए हर season में. So to fulfill that requirement, what they do is they offer various styles, and they also offer these styles in standard measurements. So what exactly are standard measurements? आपने अभी term 1 में भी pattern making किया था, जिसमें आप लोगों ने size chart follow किया था, and there were different sizes, size 8, size 10, size 12, ऐसे sizes दिए हुए थे. So इसी टाइप से जब आप मार्केट में जाते हो, आप गारमेंट्स परचेज करते हो, so if you're buying a lower garment, so then in that case you get the sizes as 22, 24 and 26, 28. So ये basically आपके hip size होता है, जिसके accordingly ये sizes होते हैं. So mass produced ready to wear garment industry is one wherein you get the garments for the masses. मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए वहां पे गारमेंट्स मिलते हैं. प्लस ये गारमेंट्स जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में अवेलेबल होते हैं. एंड थर्डली इनका जो प्राइस है वो बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस हो जाता है, बिकॉज ये डिजाइनर वेयर कलेक्शन नहीं है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बनाया है. भाई ये बनाते हैं फॉर दे कीप इन माइंड एवरीबडी अराउंड. सो दैट इज वाई इसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है. वो एक गारमेंट नहीं, वो बहुत सारे गारमेंट्स बना रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल से. So then again the cost of the production also comes down. So what are these mass produced ready to wear garments? They may be outsourced to developing countries where the primary objective is per piece production at competitive prices. So a brand say in US like Gap जो ऑलरेडी करता है, इंडिया में इसकी प्रोडक्शन होती है. सो व्हाट दे डू इज गैप डिजाइन भेजता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उसको डेवलप करके वापस जो है यूएस में भेज देते हैं. और इवन अब इंडियन मार्केट में भी गैप है, तो वो इस तरह से इंडियन मार्केट में भी उनको मार्केट करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को उनको सेल करते हैं. सो व्हाट यूएस गैप इज डूइंग, वो आउटसोर्स कर रहा है अपनी कंट्री से बाहर दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज. और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, वो यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ से प्रोडक्ट्स डेवलप करवा रहा है. उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है? उसको एडवांटेज मिल रहा है कि उसको पर पीस जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी लो आ जाती है उसके लिए, एंड जो प्राइस हम ऑफर करते हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है. सो इन हिज कंट्री ऑल्सो ही इज एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट at a very competitive price. So now let us discuss this in detail about mass produced ready to wear garments. तो इनको क्या करते हैं, इनको हमेशा बल्क में बनाते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में बनाते हैं. और जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी मेंशन किया, डेवलपिंग कंट्रीज में. सो डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती है? जहाँ पे वेज जो रेट होता है, पेमेंट जिस रेट पे करते हैं वर्कर्स को, वो बहुत कम होती है. अगर यूएस में वो खुद सोचेंगे करवाने की तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी हाई आ जाएगी. तो इसीलिए दे ट्राई एंड लुक आउट फॉर अ कंट्री wherein they can get the products developed at a very low cost. As skilled labor and infrastructure are very expensive in Europe, UK, Japan, and USA, the apparel industry outsources its manufacturing to other countries where the labor force is highly skilled, but their wages are low. So India एक country है जहाँ पे वो आते हैं, चाइना में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं. सो आई वुड ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से कि एशियन कंट्रीज में जाते हैं
जहाँ पे उनको वेज रेट लो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम आ जाती है, दैट्स वाई वो इनकी प्रोडक्शन के लिए वहां जाते हैं. So Asian countries such as China, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Mauritius, and Malaysia. These are the main centers, mass producing centers, right, for the garment industry. But सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, साउथ अमेरिका में, मेक्सिको में कराते हैं, देन यूरोप में पोलैंड, पोर्चुगल, टर्की. तो अलग अलग कुछ और भी एरियाज हैं जहाँ पे मास प्रोड्यूस्ड गारमेंट्स सेल होते हैं, डेवलप होते हैं और उनको सेल ऑफ किया जाता है, राइट. So in South America, Mexico is the prime center. In Europe, Poland, Portugal, and Turkey are important clothing manufacturing countries. These countries mass produce low-cost, ready-to-wear garments and accessories for Western countries or markets. So, which are these Western countries? US, UK, Russia. ये countries हैं जहाँ पे जो है cost of production, labor cost काफी high होता है. So इसीलिए these people try and look out for places wherein they can get the products done at a cheaper price. The clothes are sold at very affordable prices to the buyers of departmental stores in different countries. So ऐसे करने से क्या होता है कि वो अपनी जो clothing है, अपनी जो collection है, उसको वो काफी affordable price में अपने customer को sell कर पाते हैं. And let me tell you, जब भी वो ये बनवाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उनका डिजाइन जैसे उन्होंने आपको दिया है आप वैसा ही बनाओ. So mass manufacturers garments are usually simplified knockoffs of the upmarket brands. So Gap अगर बनवा रहा है तो Gap का जो मेन कलेक्शन होता है उसको ध्यान में रखते हुए वो उसको बनवाता है, अपने गारमेंट्स यहाँ से बनवाता है. बट बहुत सारे मास मैन्युफैक्चरर्स जो हमारी कंट्री में है वो क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग गारमेंट्स फॉर दीज ब्रांड्स, वो नॉकऑफ्स भी बनाते हैं. नॉकऑफ्स क्या होते हैं? कॉपीज ऑफ ओरिजिनल गारमेंट और एन अ ब्रांड डेवलप्ड और अ डिजाइनर वेयर गारमेंट. सो अगर एक कोई गारमेंट बनाया किसी डिजाइनर ने इंडियन मार्केट में, जैसे सब्यसाची ने एक प्रिंट किया साड़ी के ऊपर, अब वो बहुत पॉपुलर हो रहा है बट मासेस को कैसे मिलेगा? हर कोई सब्यसाची का तो जो है कलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता. सो मास मैन्युफैक्चरर्स व्हाट दे डू इज वो नॉक ऑफ्स बनाते हैं, वो ओरिजिनल गारमेंट की कॉपीज बनाते हैं. They can also be called as cheaper versions of the original garment, and then they place that in the Indian market. Every effort is made by the producer to cut down on the cost of manufacture so as to produce in large quantities to bring down the per unit cost, making inexpensive apparel for the masses. So क्या main purpose है उनका? Cost of production कम आ जाए, large quantities में वो develop कर सके products को और जो है वो सेल कर सके प्रोडक्ट को मासेस को, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सके, उनके लिए अफोर्डेबल हो. In recent past, China has emerged as a mega production giant, producing and selling merchandise at unbeatable competitive prices. So what is China doing these days? China एक मेगा प्रोडक्शन जाइंट बन गया है. अब वो क्या कर रहा है? वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, उसकी मर्चेंडाइजिंग वो कर रहा है और वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर को, जैसे कि ब्रांड्स हैं जो उन्हें वो ऑफर कर रहा है. और वो सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री में नहीं, वो और भी इंडस्ट्रीज में है दैट दे आर डूइंग इट गुड. बट नाउ अगेन इंडियन मार्केट इज ऑल्सो ग्रोइंग पैरेलली टू दैट. So slowly and slowly this is also becoming better for us, but it is going to take some time to reach to the top. So पहले इंडिया होती थी टॉप पे, बट अब चाइना है प्रोडक्शन के लिए टॉप पे, एंड होपिंग कि इंडिया भी जल्दी it will get back to its old position soon. So in case children you have a doubt understanding this chapter, do let me know through the comments. And would appreciate अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do like the video and also share it with your friends so that they can also take full advantage of the same. And thank you so much for watching.